हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। हम अपने चैनल पर मैथ्स के सभी टॉपिक्स कवर कराएंगे, इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, एक आदमी लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है और 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण तथा दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमारे सवाल में दिया है कि कोई आदमी है, वह दूध को लागत मूल्य पर ही बेच देता है। इसका मतलब कि जितने में उसने दूध खरीदा वह उसको उतने में ही बेच देता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है और 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। और हमें बताना है कि मिश्रण तथा दूध का अनुपात क्या होगा। तो इस सवाल को करने के लिए जो हमारे पास लाभ की प्रतिशत है उसको पहले हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। देखिए, हम लिखेंगे 12.5%। हमने पहले भी फ्रैक्शन का यूज किया था, तो उसमें हम देख सकते थे कि हम फ्रैक्शन को डायरेक्ट लिखते हैं 1/8। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 12.5% को हम लिख सकते हैं 12.5/100। ये हो जाएगा 1/8। ठीक है। अब देखिए, 12.5% लाभ का क्या मतलब है कि 1 हमारा प्रॉफिट और 8 हमारा सीपी। ठीक है। देखिए, प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो ऊपर आएगा वो प्रॉफिट और जो नीचे होगा वो सीपी है। लेकिन देखिए, सीपी यानी कि जो लागत है वो हमारी क्या है, मिल्क, क्योंकि जो हमने मिल्क है वो ही हमारी लागत होगा। और प्रॉफिट क्या होगा, हमारा बाटर, यानी कि जितना हमने बाटर मिलाया वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस सवाल में 1 हमारा बाटर होगा और 8 हमारा मिल्क होगा। हमसे पूछा है मिश्रण तथा दूध का अनुपात। देखिए, मिक्सचर और हमें मिल्क का रेशियो बताना है। अब देखिए, 1 बाटर है और 8 मिल्क है, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा, 9, और मिल्क हमारा 8। ठीक है। इसका मतलब कि जो मिश्रण और दूध का अनुपात होगा वो 9:8 होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक मिठाई विक्रेता लागत मूल्य पर मिठाई बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 900 ग्राम का बाट उपयोग करता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए, दुकानदार है, वह 1 किलोग्राम का बाट यूज न करके 900 ग्राम का बाट यूज करता है। इसका मतलब कि वह 100 ग्राम कम तोलता है और खरीदने वाले से बताता है कि उसने 1000 ग्राम उसको दिया है। तो इस सवाल को करने के लिए देखिए, हम लिखेंगे 1000 ग्राम जो कि उसको देना था, लेकिन उसने दिया उसको 900 ग्राम, यानी कि उसने जो लाभ कमाया वो कमाया 100 ग्राम का। अब देखिए, 100 ग्राम तो उसका लाभ हुआ, लेकिन लागत कितनी हुई। देखिए, लागत वही होगी जो उसने खरीदने वाले को दी है। उसने उसे दिया है 900 ग्राम, ना कि 1000 ग्राम। अगर उसने उसको 900 ग्राम दिया है तो इसका मतलब कि 100 ग्राम का जो उसने लाभ कमाया है वह 900 ग्राम पे कमाया है। इसलिए 100/900 गुणा 100, ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है। इसका मतलब मिठाई वाले ने 100 ग्राम कम तोलकर 1000 ग्राम पर 11 सही 1/9% का लाभ कमाया है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 800 ग्राम का बाट उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए, यहाँ पर दुकानदार 1 किलोग्राम का बाट ना यूज करके 800 ग्राम का तो बाट यूज करता है। इसका मतलब कि 200 ग्राम का तो वह अपना फायदा तोलने में कर लेता है, और उसके बाद वह 10% का लाभ लेता है कहकर। इसका मतलब कि उसको 1000 ग्राम पर 1100 ग्राम के पैसे लेने हैं, लेकिन वह 1000 ग्राम ना तोल के तोलता कितना है, 800 ग्राम, और पैसे लेता है 1100 ग्राम के। इसका मतलब कि सीधे वह 300 ग्राम का प्रॉफिट कमाता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा,
300 बटे लागत। अब देखिए लागत क्या होगी उसकी, जितना उसने तोला है वही उसकी लागत है। इसका मतलब कि जो 800 ग्राम उसने तोला है वही यहाँ पर लागत होगा। तो इसलिए लाभ परसेंट हो जाएगा 300 बटे 800 गुणा 100। ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। देखिए कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आप कर लीजिए आराम से। मेरा जो ध्यान रहता है वो कंसेप्ट पे रहता है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कैलकुलेशन तो आप सभी कर ही सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन वह तोलने में गड़बड़ी करता है और 25% लाभ कमाता है। उसके द्वारा 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर उपयोग किए गए बाट का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हमने जो भी सवाल किए थे वहां पर हमें दिया गया था कि उसने कितना बाट यूज किया है। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया है और बाट का वजन पूछा है, यानी कि जो पहले हमने किया है जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम देखिए जो हमारे पास लाभ परसेंट है उसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब 1 प्रॉफिट और 4 हमारा सीपी। अब देखिए सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना होगा, 4 + 1, यानी कि सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एसपी। तो जो सीपी और एसपी का रेशियो है वह कितना है, 4/5। अब यहाँ पर देखिए एक बात और समझिए कि जो सीपी और एसपी का अनुपात होता है वह मात्रा के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर सीपी और एसपी का अनुपात 4:5 है तो जो समान है उसका मात्रा का अनुपात यानी कि जो क्वांटिटी होगी उसका अनुपात 5:4 होगा, यानी कि मूल्य का अनुपात मात्रा के अनुपात का उल्टा होता है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि मान लीजिए आप 100 रुपये लेकर मार्केट गए, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी चीज का दाम बढ़ जाता है तो वो चीज आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी, यानी कि क्वांटिटी जो है वो आपको प्राइस बढ़ने पर कम मिलेगी। लेकिन अगर उसी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब कि जो मात्रा होती है वह मूल्य का उल्टा होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर 4 सीपी था तो क्वांटिटी क्या होगी उसकी 5, और अगर 5 एसपी था तो क्वांटिटी होगी 4। अब देखिए दुकानदार ने खरीदते समय कितना बाट यूज किया होगा, 1000 ग्राम। इसका मतलब कि जो 5 है उसका 200 गुना, और दुकानदार ने बेचते समय कितना बाट यूज किया होगा, 4 का 200 गुना, क्योंकि खरीदते समय जितना गुना उसने यूज किया है उतना ही बेचते समय यूज किया होगा। इसका मतलब 800 ग्राम का बाट दुकानदार ने यूज किया है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी 5 रुपए की 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए की 5 की दर से बेचता है। विक्रेता का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए इस चीज को करने के लिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम लिखते हैं कॉस्ट, उसके बाद लिखते हैं क्वांटिटी, और इसके बाद यहाँ पर आएगा सीपी और फिर एसपी। हमें दिया है 5 रुपए की 6, इसका मतलब खरीदते समय 5 रुपए की 6 पेंसिल उसने खरीदी हैं और बेचते समय 6 रुपए की 5 पेंसिल उसने बेची है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए सीपी है और एसपी है, लेकिन ये जो 6 पेंसिल का सीपी है और ये 5 पेंसिल का एसपी है, और हमें दोनों को कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो सीपी और एसपी होना चाहिए वह बराबर मात्रा का होना चाहिए, यानी कि जो पेंसिल होंगी वो हमारे पास जितनी खरीदते समय थी उतने ही बेचते समय होनी चाहिए। इसलिए हम इसको 30 बना लेते हैं। इसमें हम करते हैं 5 से गुणा और यहाँ पर हम कर देंगे 6 से गुणा, ठीक है। देखिए गुणा सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो सीपी है वह उतनी ही पेंसिल का हो जितनी की बेचते समय एसपी वाली पेंसिलों के बराबर। तो ये हो जाएगा देखिए 25
और ये हो जाएगा 36। अब देखिए CP हमारा हुआ 25 और SP हमारा हुआ 36। इसका मतलब प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 36 माइनस 25 बराबर 11। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 11/CP, 11/25 और गुणा 100। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 44%। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी 5,400 रुपये की कुछ वस्तुएं खरीदता है और उसके 2/3 भाग को 15% लाभ पर बेचता है। वह बचे हुए भाग को कितने लाभ % पर बेचे कि उसको कुल 12% का लाभ हो। देखिए इस सवाल को हम पूरी तरह से लॉजिक से करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए एक बार। देखिए सवाल में हमें दिया है कि वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है, तो हम भी बांट लेते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है 2/3 भाग को 15%। इसका मतलब कि 3 में से 2 भाग को 15% लाभ पर बेचा गया है। तो हम भी लिख देते हैं फर्स्ट को 15% पर, दूसरे को 15% पर, और तीसरे का उसमें पूछा है बचे हुए भाग को कितने लाभ % पर बेचा। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x, और टोटल कितना होना चाहिए 12%। इसका मतलब कि हर भाग पर 12% का लाभ उसको होना चाहिए। तो हर भाग पर 12%, इसका मतलब कितना हो जाएगा कुल 12 गुणा 3, क्योंकि 3 भाग हैं तो ये हो जाएगा 36%। अब यहाँ से देखिए ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई है, 15 + 15 + x बराबर 36। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 30 बराबर 6%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तुओं को 18 रुपये अधिक में बेचे तो उसको 18% का लाभ होता है। वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले दुकानदार वस्तुओं को 12% लाभ पर बेच रहा था, उसके बाद उसने उसे बेचा है 18% लाभ पर। तो कितना अधिक % उसने लाभ बढ़ाया अपना 6%, यानी कि 18 में से 12 घटा दीजिए 6%, और उसने रुपए कितने बढ़ाए हैं 18 रुपये, यानी कि 6% लाभ बढ़ाने पर उसे 18 रुपये अधिक मिले हैं। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि 6% जो है वो 18 के बराबर है। और हमसे पूछा क्या गया है वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, और क्रय मूल्य हमारा क्या होता है 100%, है ना। तो 6% की वैल्यू 18 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 18/6, यानी कि 3। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 से गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 100, यानी कि 300 रुपये जो होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार वस्तुओं को 7% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तुओं को 64 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 9% का लाभ होता है। वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 7% हानि का मतलब होता है माइनस के 7%। उसके बाद उसने बोला है कि अगर 64 रुपये अधिक में बेचे तो उसको 9% का लाभ होगा। कितने % का 9% का। तो यहाँ देखिए कितना % का चेंज यहाँ पर हुआ है, 9 और 7 16, क्योंकि देखिए माइनस में है तो 7 ये हो जाएगा और 9 ये, तो यानी कि 16% का डिफरेंस कब आया है, जब उसने 64 रुपये अधिक में बेचा है। इसका मतलब कि 16% जो है 64 के बराबर है। हमें बताना क्या है वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होता है हमारा 100%। हमें 16% की वैल्यू पता है 64, 100% की बतानी है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले 1% की निकालेंगे, 64/16 यानी कि 4। 100% की निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 गुणा 100 बराबर 400 रुपये। ठीक है, इसका मतलब कि जो वस्तु थी उसका जो क्रय मूल्य था वो 400 रुपये था। दोस्तों अभी आगे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस पर वीडियो बनाएंगे,
तो वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें।